जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित है। दोस्तों भीमबेटका गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे पुराना परमाणु बिजली घर कौन सा है। दोस्तों भारत में सबसे पुराना परमाणु बिजली घर है तारापुर। कौन सा बिजली घर दोस्तों? तारापुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह दोस्तों? विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किस शहर को दोस्तों? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे। दोस्तों जो खजुराहो मंदिर है वह बनाए गए थे चंदेल के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? चंदेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध शारदा पीठ कहाँ स्थित है। दोस्तों प्रसिद्ध शारदा पीठ स्थित है कहाँ दोस्तों? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। जो पाकिस्तान द्वारा अधिकृत किया गया कश्मीर, वहीं पर है शारदा पीठ। कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सा डेल्टा दोस्तों? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। दोस्तों भारत में प्रथम कंप्यूटर स्थापित किया गया था कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किसने किया था। दोस्तों जब 1857 का जो क्रांति चल रहा था, उसी दौरान बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने वाले थे हडसन। किसने गिरफ्तार किया था दोस्तों? हडसन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर दोस्तों? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत में पहली बार जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी। दोस्तों भारत में पहली बार जनसंख्या नीति घोषित की गई थी कब दोस्तों? 2000 में। सन 2000 में घोषित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। दोस्तों कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था कौन दोस्तों? कनिष्क था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में सार्वजनिक लेखा समिति की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारत में सार्वजनिक लेखा समिति की स्थापना हुई थी कब दोस्तों? 1921 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। दोस्तों सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है कौन सा तत्व दोस्तों? फ्रेशियम। क्या है? फ्रेशियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाया जाना किस वर्ष हुआ था? दोस्तों संविधान का जो अनुच्छेद 370 है उसको कब हटाया गया था? उसको हटाया गया था 2019 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध दोस्तों? हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीते? दोस्तों ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले थे कौन दोस्तों? सुशील कुमार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। कब हुई थी दोस्तों? 1923 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस सूफी संत को भारत का मीरा कहा जाता है? दोस्तों भारत का मीरा कहा जाता है राबिया को। किसको? राबिया को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय राज्य में डंकिन पास स्थित है? दोस्तों डंकिन पास स्थित है कहाँ? मिजोरम में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों जो टिहरी बांध है वह बना है भागीरथी नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष तक। कितने वर्षों तक दोस्तों? 3 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ कब दोस्तों? 2005 में। कब शुरू हुआ? 2005 में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था 1976 में। कब? 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है ओजोस डेल सलाडो। क्या नाम है उसका दोस्तों? ओजोस डेल सलाडो नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर दोस्तों? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा उद्यान दोस्तों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन करता है? दोस्तों सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। कहाँ होता है दोस्तों? राजस्थान में सबसे अधिक जिप्सम का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शून्यवाद किस दर्शन का अंग है? दोस्तों शून्यवाद अंग है किसका दोस्तों? बौद्ध का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मौर्य काल में मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मौर्य काल में मेगास्थनीज आया था किसके दरबार में दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? दोस्तों पूर्व की ओर बहने वाली नदी है सोन नदी। कौन सी नदी दोस्तों? सोन नदी बहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु। कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
भिलाई स्टील प्लांट किस देश की सहायता से स्थापित हुआ है? दोस्तों जो भिलाई स्टील प्लांट है वह स्थापित हुआ है किसकी सहायता से दोस्तों? रूस की सहायता से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत में पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस हरित ग्रह यानी ग्रीन हाउस का नाम प्रथम आकाशीय ग्रह भी है? दोस्तों ग्रीन हाउस का नाम प्रथम आकाशीय ग्रह भी है किसका दोस्तों? यूरेनस का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन था? दोस्तों अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था कौन दोस्तों? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, माउंट एटना किस देश में स्थित है? दोस्तों माउंट एटना स्थित है इटली में। किस देश में दोस्तों? इटली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? दोस्तों भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है 6 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए दोस्तों? 6 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में किस स्थान को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलुरु को। किसको दोस्तों? बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वह स्थित है उत्तराखंड में। किस राज्य में दोस्तों? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थार मरुस्थल किस पर्वत श्रृंखला की वजह से बना है? दोस्तों थार मरुस्थल बना है किसकी वजह से दोस्तों? अरावली पर्वत श्रृंखला की वजह से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है? दोस्तों अधिकतम देशों से लगने वाली राज्य है अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 243 में आती है। कौन से अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 243 में आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में पहला सामान्य चुनाव किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों भारत में पहला सामान्य चुनाव हुआ था 1951 से 1952 के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फ्रेंडली मैच शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों फ्रेंडली मैच शब्द संबंधित है फुटबॉल से। किस खेल से दोस्तों? फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई है? दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? इसका सही आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों भारत में वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध है राजेंद्र सिंह। कौन प्रसिद्ध है? राजेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस रेखा को विश्व की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों विश्व की जीवन रेखा कहा जाता है भूमध्य रेखा को। किसको? भूमध्य रेखा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस मिट्टी को काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है? दोस्तों काली कपास की मिट्टी कहा जाता है किस मिट्टी को दोस्तों? काली मिट्टी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? मिल्खा सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है? दोस्तों मसालों का बगीचा या मसाला राज्य कहा जाता है किसको दोस्तों? केरल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध गोल गुंबज स्थित है बीजापुर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? बीजापुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है किस राज्य में होता है दोस्तों? झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कड़नकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कड़नकुलम परमाणु संयंत्र स्थित है किस राज्य में दोस्तों? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? दोस्तों श्रीहरिकोटा स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत की पहली निजी स्पेस कंपनी किसने 2025 में सैटेलाइट लॉन्च किया है? दोस्तों सैटेलाइट लॉन्च किया है किसने दोस्तों? स्काई रूट एरोस्पेस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, 2025 में किस भारतीय स्टेट यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल ग्रीन कैपिटल अवार्ड मिला है? दोस्तों इंटरनेशनल ग्रीन कैपिटल अवार्ड मिला है किस यूनिवर्सिटी को दोस्तों? इसका सही आंसर होगा जामिया मिलिया इस्लामिया को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में 2025 में किसने गगनयान मानव मिशन के लिए पहली महिला अंतरिक्ष यात्री घोषित की है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? भावना कंठ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में 2025 में भारत ने किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमिक यानी MOU साइन किया है? दोस्तों MOU साइन किया है किसने दोस्तों? मॉरिशस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 2025 में किस बैंक ने पहला वॉइस बायोमेट्रिक्स आधारित ATM शुरू किया है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा SBI ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किसे भारतीय संविधान के डिजिटल संस्करण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? दोस्तों डिजिटल संस्करण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है किसको दोस्तों? अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस कंपनी ने 2025 में भारत का पहला क्वांटम इंटरनेट नोडल लॉन्च किया है? दोस्तों भारत का पहला क्वांटम इंटरनेट नोडल लॉन्च किया है किसने दोस्तों? C.DOT ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 2025 में किसने भारत का पहला राष्ट्रीय जलीय जीव अभयारण्य स्थापित किया है? दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय जलीय जीव अभयारण्य स्थापित किया है असम ने। किसने दोस्तों? असम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में AI आधारित न्याय प्रणाली पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? दोस्तों AI आधारित न्याय प्रणाली पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है भूमि विवाद में। किसमें दोस्तों? भूमि विवाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 2025 में किसे ऑस्कर अकादमी अवार्ड में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट के लिए नामित किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा द लास्ट ड्रॉप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में 2025 में लॉन्च हुआ पहला AI आधारित स्वास्थ्य रोबोट का नाम क्या है? दोस्तों AI आधारित स्वास्थ्य रोबोट का नाम है संजीवनी। क्या नाम है दोस्तों? संजीवनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 2025 में किसे फीफा काउंसिलिंग मेंबर के रूप में चुना गया है? दोस्तों 2025 में फीफा काउंसिलिंग मेंबर के रूप में चुना गया है कल्याण चौबे को। किसको? कल्याण चौबे को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला प्लास्टिक निगलने वाला एंजाइम किस संस्था ने विकसित किया है? दोस्तों प्लास्टिक निगलने वाला एंजाइम विकसित किया है किस संस्था ने दोस्तों? IISc बेंगलुरु ने। किसने?
IISC बेंगलुरु ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2025 में भारत के किस संगठन से साइबर सुरक्षा गारंटी का समझौता किया गया है? दोस्तों साइबर सुरक्षा गारंटी का समझौता किया गया है कहाँ से दोस्तों? इंटरपोल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस भारतीय महिला को विश्व धरोहर खाद्य नगर घोषित किया गया है? दोस्तों विश्व धरोहर खाद्य नगर घोषित किया गया है वाराणसी को। किसको? वाराणसी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय को 2025 में ग्लोबल एजुकेटर अवार्ड मिला है? दोस्तों ग्लोबल एजुकेटर अवार्ड मिला है किसको दोस्तों? बिमला देवी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में हाल ही में किसने पहला बायो CNG बस डिपो स्थापित किया है? दोस्तों भारत का पहला बायो CNG बस डिपो स्थापित किया है किसने दोस्तों? वेस्ट मुंबई ने। किसने? वेस्ट मुंबई ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस राज्य ने 2025 में पहली बार डिजिटल फॉरेस्ट वॉच सिस्टम लागू किया है? दोस्तों पहली बार डिजिटल फॉरेस्ट वॉच सिस्टम लागू किया है उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2025 में भारत में नेशनल जेंडर इकोनॉमिक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किए हैं? दोस्तों नेशनल जेंडर इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी किया है किसने दोस्तों? नीति आयोग ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन 2025 में किसे भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS नियुक्त किया गया है? दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है किसको दोस्तों? जनरल अंशुमान सिंह को। किसको? जनरल अंशुमान सिंह को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन 2025 में भारत का 98वां टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।